विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करूंगी भारत अमेरिका ट्रेड डील की और इस देश के किसान की, अन्नदाता की, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। फर्जी राहुल गांधी किसानों के नाम पर फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन दरअसल राहुल गांधी महामूर्ख हैं। पीयूष गोयल कहते हुए दिखाई दिए कि फर्जी स्क्रिप्ट, माइक्रोफोन ऑन है, एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट पर उन लोगों से किसानों के नाम पर मिल रहे हैं जो बाकायदा कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता साध रहे हैं राहुल गांधी। और हमने यूएस के साथ जो ट्रेड डील की है उसमें किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा है। एक शब्द का इस्तेमाल किया है पीयूष गोयल ने, फुल्ली प्रोटेक्टेड, और साथ साथ कहते हुए दिखाई दिए कि व्हाइल आई एम सेइंग फुल्ली प्रोटेक्टेड आई से इट ऑन रिकॉर्ड। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि सोयाबीन, मक्का, इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। इस देश के किसान, इस देश के छोटे उद्योग, मछुआरे, युवा, स्टार्टअप्स, आर्टिसंस और विश्वकर्मा सब सुरक्षित हैं यूएस ट्रेड डील में। तो अगर सरकार फेस वैल्यू पर यह आश्वासन देती हुई दिखाई दे रही है और आधा दर्जन सरकार के मंत्री रात से, लगभग आधी रात से इस पर वीडियो जारी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, निशिकांत दुबे बोल ही रहे हैं और गिरिराज सिंह बोलते हुए दिखाई दिए। तो भाई जब सरकार के आधा दर्जन मंत्री किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, तो राहुल गांधी इतने क्यों हल्कान है? और इतने हल्कान है राहुल गांधी और पूरा विपक्ष की संसद में झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सरकार कह रही है, तो कौन सा झूठ लीडर ऑफ ऑपोजिशन संसद में बोलते दिखाई दिए? मैं सबसे पहले आपको वो बयान सुनाती हूं, सुनिए जरा। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry. तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि भाई बांग्लादेश जो कपड़ा बनाकर, टी शर्ट, चादर, जितना भी कपड़ा बनाकर जो टेक्सटाइल है अमेरिका को बेचेगा, बांग्लादेश पर लगेगा 0% टैरिफ। भारत अगर टेक्सटाइल का कोई भी आइटम बेचेगा अमेरिका को, उस पर लगेगा 18% टैरिफ। यानी बांग्लादेश की कमीज बिकेगी 100 रुपए में अमेरिका के भीतर और भारत की कमीज बिकेगी 118 रुपए की। तो ये जो 18 रुपए का फासला है, इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा टेक्सटाइल उद्योग जो है वो तो अमेरिका की मार्केट में पिछड़ता हुआ दिखाई देगा, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कैसी नीति है? और ये सचमुच अगर कोई विकल्प है, ये आप फिर आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत में फंसाने वाला जाल है। अब वो देश के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिन्होंने ट्रेड डील सिग्नेचर की है, वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं कि बांग्लादेश को 0% टैरिफ लगेगा टेक्सटाइल वहां पर एक्सपोर्ट करने पर, अमेरिका में बेचने पर, हमें भी ये छूट मिलेगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत को भी यही सुविधा मिलने वाली है अगर भारत के एक्सपोर्टर, यानी यहां के जो एक्सपोर्टर, निर्यातक है, वो वहां अगर सामान बेचेंगे अमेरिका में तो ये छूट हमें भी मिलेगी। ये पीयूष गोयल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शर्त एक है कि हमें कपास खरीदनी पड़ेगी, यानी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा पहले अमेरिका से, फिर हम उस रॉ मटेरियल से कपड़ा, लत्ता, चादर, तकिया जो भी बनाएंगे वो बेचेंगे, तब ये दरअसल 0% होगा, तब ये 18% की छूट मिलेगी। तो सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। अभी क्या है, भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं
तो भारत का भी टेक्सटाइल शून्य ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। आपको पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई हमने ऑलरेडी किसान जो है कपास के उनको बचाने के लिए 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, यानी अमेरिका जो कपास हमें बेचेगा उस पर ऑलरेडी 11% का टैरिफ है। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। लेकिन अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 में जिस समय हम पर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लादते दिखाई दिए, उस समय हमने ये 11% की इंपोर्ट ड्यूटी तो हटा ली थी अमेरिका से। अब निशिकांत दुबे झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बड़ा कमाल का खेल इस देश में अन्नदाता के नाम पर चल रहा है। इस खेल को समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल हम अमेरिका से कपास खरीदते हैं सिर्फ 1700 करोड़ रुपए की, सिर्फ 1700 करोड़ रुपए, और ये मिलियंस में होता है 199 से 202 मिलियन डॉलर की। तो अगर हम, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भाई 0% हम पर भी लगेगा अगर हम अमेरिका से आयात कर लेंगे, तो अगर हम इससे ज्यादा अमेरिका से आयात करेंगे, मात्र 1700 करोड़ की खरीदते हैं, अभी ये पूरा डेटा आपके सामने रखने वाली है, इससे ज्यादा अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे और उसको कपड़ा बनाकर बेचेंगे तब हमें 18% की छूट मिलेगी। लेकिन दरअसल अगर हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया इससे ज्यादा कपास, तो 6 करोड़ किसान हैं इस देश के जो कपास उगाते हैं, महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, गुजरात के और राजस्थान के। 6 करोड़ किसान इस धंधे में जिनकी रोजी रोटी है कपास का उत्पादन, अमेरिका से मंगाना शुरू कर दिया तो ये 6 करोड़ किसान कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और इसमें एक बेहद दिलचस्प चीज ये है कि अमेरिका से बड़े उत्पादक हैं हम कपास के। वी आर मैन्युफैक्चरिंग कॉटन मोर देन अमेरिका। और ये आंकड़ा जो आपके सामने रखने वाली हूं, भाई 5-4 देश हैं दुनिया में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं कपास के, कॉटन के, रॉ मटेरियल के। चीन पूरी दुनिया का जितना उत्पादन होता है आप कपास का, उसकी 26% खेती करता है। दूसरे नंबर पर हम खड़े होते हैं, 21% खेती हम करते हैं कपास की। ब्राजील करता है मात्र 14%, और अमेरिका सबसे नीचे आकर खड़ा होता है। अगर इसको मैं मिलियन गांठ में तब्दील कर दूं तो भारत 25 मिलियन गांठ पैदा करता है और अमेरिका करता है सिर्फ 4 मिलियन गांठ पैदा। तो उत्पादक हम बड़े हैं कपास के। और बताया यह जा रहा है कि हम अमेरिका से अगर खरीदना शुरू कर दें कपास तो 0% पर मिलेगा, 0% पर बेचेंगे। तो हम खरीदेंगे क्यों अमेरिका से कपास और ज्यादा? और इसमें कमाल ये हो रहा है कि दूसरी तस्वीर एक ये भी है, भाई बांग्लादेश को ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया अमेरिका ने कि आप हमसे खरीदो भारत के बजाय, तो बांग्लादेश हमसे खरीदता रहा है। ये सारी चीजें थोड़ी सी नीरस हो जाती हैं, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है कि जो बांग्लादेश है वो हमसे खरीदता रहा है कपास अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। टोटल जितना इंपोर्ट करता है बांग्लादेश उसका 23%, अब मेजर चंक 1/4 भारत से लेता है। अब अमेरिका कह रहा है कि भारत से नहीं हमसे खरीदो, क्योंकि 0 और 0 का वो जो खेल चलेगा बांग्लादेश और अमेरिका में। तो अमेरिका की बात सुनकर बांग्लादेश ने 2024 और 2025 आते आते हमसे जो इंपोर्ट करता है बांग्लादेश उसको घटाकर कर दिया 17%। 6% की ऑलरेडी कमी हो गई। और अब जैसे जैसे ये डील आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि भाई 0% पर मिल रहा है, 0 पर उसको बेचना है, फायदा अमेरिका दे रहा है, तो भारत से क्यों खरीदता दिखाई देगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अगर भारत से खरीदना कपास कम कर दिया या बंद कर दिया जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर इन कपास किसानों का क्या होगा? 6 करोड़ हैं।
अब इसके उलट अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, भाई 18% का अभी लग रहा है, कपास हम खरीदने की हालत में अमेरिका से है नहीं, तो 18% देना पड़ेगा। अब 18% अगर देंगे तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका को गारमेंट के। टोटल जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट, उसका 34% हम एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ अमेरिका को। अब वहां पर अगर टैरिफ ज्यादा लगेगा, भाई हम दे रहे थे अभी तक 9% टैरिफ गारमेंट पर, सिर्फ कपड़ों की बात कर रही हूं आज मैं, कपड़ों की और कपास की। भाई हम श्योर कर रहे हैं किसान सुरक्षित है। हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे कपड़ा बनाकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो 9% से 12% पर एक्सपोर्ट कर रहे थे और 34% अपना माल अमेरिका में डंप कर रहे थे। हमसे व्यापार में फायदा होता है हमें अमेरिका से। अब ये टैरिफ हो गया है बढ़कर 18% until unless we are not purchasing cotton from them। तो दरअसल ये 34% जो अब तक हम भेज रहे थे कम दामों पर, कम टैरिफ से, उस पर बढ़ा हुआ टैरिफ तो टेक्सटाइल उद्योगों का, उद्योग में जो लगे हुए लोग हैं उन्हें घाटा है। लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे किसान सुरक्षित हैं। ये जो मैंने लिस्ट आपके सामने पढ़ी, सोया, मेज, कॉर्न, इसमें नो कंसेशन, ये पीयूष गोयल कह रहे हैं। और ट्रेड एग्रीमेंट में पहले ही पॉइंट में लिखा है, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूं, कि हम खरीदेंगे, हम ड्राइड डिस्टिलर्स भी खरीदेंगे, रेड सोरगम खरीदेंगे, ट्री नट्स खरीदेंगे, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड खरीदेंगे, सोयाबीन ऑयल खरीदेंगे, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स हम खरीदने वाले हैं। हम कह रहे हैं हमने सबको सुरक्षित कर लिया। इसी पर आज चर्चा करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। ट्रेड डील में किसानों के हक की लूट, या फिर विशुद्ध राहुल गांधी बोल रहे हैं झूठ। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इधर कुआं उधर खाई, ट्रंप ने क्या वाकई सरकार की मुश्किल बढ़ाई?